जनपद फिरोजाबाद में भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ये भ्रष्टाचार जिला प्रशासन के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग कर रहे हैं। अभी हाल में ही एक घटना थाना मठसेना की सामने आई है। यहाँ के इंस्पेक्टर और हेड मुहर्रिर ने 2.5 लाख रुपए का कबाड़ बेच दिया था। इसकी बात जब मीडिया की सुर्खियों में आई तो आनंद फानन में पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने दोनों को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा मामला जो 75 बीघा का मामला है, इसमें एसडीएम ने एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने अपने रिश्तेदारों, नायब तहसीलदार ने अपने रिश्तेदारों, लेखपाल ने अपने रिश्तेदारों और 2 राजनीतिक लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों को 15-15 बीघा जमीन नाम करा ली। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो पीड़ित हैं, जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। उनसे जानते हैं कि क्या उनके साथ घटना घटी और न्यूज 24 के जो प्लेटफॉर्म है उस पर आज ये मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनके साथ हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा है और मेरा एक छोटा भाई जो दत्तक पुत्र श्रीमती भगवती कुमार है, उसके नाम से जो है 75 बीघे का विवाद चल रहा था। 920 नंबर खेत है जिसमें हम भी सहकातीदार हैं। टोटल रकबा 110 बीघे का था। इसमें जो है उसमें अपील चल रही थी योगेंद्र कुमार की, श्रीमान उप जिलाधिकारी सिरसागंज किया। उन्होंने जो है उसमें फैसला किया और फैसला जो है असाइशन हुआ सब, जिसमें लेखपाल और मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा, जो एसडीएम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था जी, वो कौन सी तारीख को उन्होंने डिसीजन दिया? डिसीजन के बाद कौन सी तारीख में खसरा खतौनी में नंबर आए? खसरा खतौनी के बाद किस तारीख में बैनामा हुआ और किन किन लोगों के नाम पर हुआ? जी, उप जिला अधिकारी के यहाँ 21/5/24 को बहस हुई। उसके बाद पत्रावली आदेश के लिए चली गई, जिस पर कोई तारीख नियत नहीं की गई। दिनांक 11 को पेशकार महोदय ने 11/6/24 को बताया कि आपके पत्रावली में आदेश आ चुका है। तो पूछा हमारे अधिवक्ता ने कि किनके द्वारा आया? साहब का फोन आया है, उन्होंने बताया। तो कहाँ है पत्रावली? कि पत्रावली आने वाली है। तुरंत अधिवक्ता ने जो है 11/6/24 को सवाल नकल के लिए डाला। 12 तारीख को नकल मिल गई, जिसमें देखा गया कि जो आदेश हुआ है वो 7 जून को ही हो गया, जिसकी किसी को जानकारी नहीं है। 11 तारीख को प्रतिपक्षी जिनके नाम अंकित खतौनी को हो गए, 12 तारीख को सारे बेनामे हो गए। पूरे 75 के 8 बेनामे हुए शुक्रवार रजिस्ट्रार दफ्तर के यहाँ। और रजिस्ट्रार दफ्तर ने जो है जो सीरियल नंबर था उसको छोड़ करके 20-20 हजार रुपए पर बेनामा लेकर के उनका जितना जल्दी हो सकता था बेनामे रजिस्टर कर दिए। देवेंद्र जी, मेरा एक और आपसे सवाल यह है कि जिस तरह से ये प्रक्रिया इतनी जल्दी हुई, इतनी आनंद फानन में हुई, तो जो बेनामे हुए हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब है, लेखपाल है और एक भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है और एक जिला पंचायत सदस्य भी है, तो जो एसडीएम साहब हैं, जो तत्कालीन विवेक राजपूत और नायब जो तहसीलदार हैं नवीन जी, तो इनके क्या रिश्तेदार वाकई हैं या आप झूठा आरोप लगा रहे हैं? उप जिलाधिकारी जालौन जिले के रहने वाले हैं, वहीं के 2 लोग हैं जिनके हक में जो है बेनामे हुए हैं। अब जालौन से यहाँ देने वाले क्या जाने? ये केवल एक साजिशन उनके करीबियों के नाम से हुए हैं। दूसरे नवीन कुमार जी के भी ऐसे हुए हैं 3 बेनामे, जो एक लड़की, पिताजी और उनकी पत्नियों के नाम हुए, जो आगरा डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। ऐसे ही जो है एक अभिलाख लेखपाल है, उनके रिश्तेदार हैं मैनपुरी के, उनके नाम हुआ है। और शेष 2 बेनामे जो हैं वो जो राजनीतिक जिला पंचायत सदस्य हरीश निवासी रदेनी है, उसके रिश्तेदारों के नाम हुए, जो महले के रहने वाले हैं नेपाई पोस्ट में। निर्माण हो गया साजिशन और आनंद फानन में कब्जा भी करा दिया, सदन को भी जुटवा दिया, नाश करवा दिया, बिल्कुल हमारा ट्यूबवेल भी तोड़वा दिया, नालियां तोड़वा दी, कुआं खत्म करा दिया। इस तरीके से पूरा प्रशासनिक मामला है और पूरे राजनीतिक मामला के साथ साथ लेकर के हम लोगों का सर्वनाश कर दिया। देवेंद्र जी, मेरा एक और सवाल ये है कि जिस तरह से ये प्रक्रिया इतनी जल्दी पूर्ण हुई है, तो इस दरमियान आप कहीं जिले में जिलाधिकारी भी होते हैं और उच्च अधिकारी भी होते हैं, तमाम जो राजनेता हैं, मंत्री हैं, तो उनके पास आप अपनी गुहार लगाने या समस्या का निराकरण कराने के लिए गए नहीं थे क्या? हम जो है पहले तो थाने में गए रिपोर्ट लिखाने के लिए, रिपोर्ट नहीं ली गई। उसके बाद चले आए, दूसरे दरवाजे आए इंस्पेक्टर, उनके पास भी उन्होंने कहा लिख के दे जाइए।
लिख के दे आए। उसके बाद भी जो है कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर एक दरोगा जो है स्पॉट पे पहुंचा, उसने जो है वहाँ के फोटो लिए। फिर हमने कहा ये रबी की ये फसल सब खराब हो गई है, कि ये हमारा काम नहीं है, ये रेवेन्यू का मामला है। उसके बाद फिर जो है हम डीएम साहब के पास गए 24 तारीख को, वहाँ कहा उन्होंने लिख के दिया कि हम देख लेंगे, उन्होंने भी कहा हम देख लेंगे। उसके बाद एसपी साहब के पास गए तो वहाँ पास में बैठे एडिशनल एसपी ने कहा कि आप थाना देवस्थ पर पहुंचिए, वहाँ जाकर के आपका समाधान होगा। हमने साहब वहाँ तो हम पहले ही गए, कोई समाधान नहीं हुआ, तो अब क्या समाधान होगा। इस तरीके से हमने जो है काफी गुहार लगाई। फिर मंत्री महोदय के पास मिले तो उन्होंने जो है कहा कि आप जो है डीएम से मिलिए। मंत्री जी कौन से मंत्री के पास आप गए थे? जयवीर सिंह मंत्री से मिले तो उनको हमने लिख के दिया, उन्होंने वहाँ से हमको लेटर एक इशू किया कि आपकी जो शिकायत है वो डीएम के पास पहुँचा दी गई है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी तक कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई मालूम नहीं। जब उच्चाधिकारी जैसे जिलाधिकारी रमेश रंजन जी के पास गए आप, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन ये दिया कि हम देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है एक दिन एडीएम साहब का फोन आया कि भाई हमें आपके बयान लेने हैं। तो योगेंद्र कुमार जो है बयान देने के लिए गए, बयान ले लिए और बयान लेने के बाद फिर चले आए। अब क्या चाहते हैं आप न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म पे हैं, आपके साथ जो 75 बी का खेत था, जो आपका पक्ष था, वो एक पक्षीय फैसला आपके अनुसार सुना दिया गया, ये ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब जो खेत चला गया है तो उसकी क्या प्रक्रिया है और कहाँ आप अगला कदम रखने वाले हैं? उप जिला अधिकारी महोदय ने फर्जी वसीयत को लेकर के ये सब तांडव किया है। हमारा तो पूरा चला गया, हमारा निवाला छीन लिया गया। हम ये चाहते हैं आपके जरिए से कि हमारी पूरी जमीन को जो है वापस लौटाया जाए, जिससे कि हम अपनी सुचारू रूप से पहले की तरह मेहनत करें। ये सब प्रक्रिया अगर नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? तो यही होगा कि जिला अधिकारी के यहाँ जाकर के धरना देंगे, आत्महत्या करेंगे, इसके सिवा दूसरा चारा ही नहीं होगा। था जी बिल्कुल, ये पीड़ित थे, सिरसागंज तहसील के गांव रोधहनी के रहने वाले हैं। इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरह से एसडीएम कोर्ट तत्कालीन जो उप जिलाधिकारी थे विवेक राजपूत, उन्होंने एक पक्षीय आदेश जारी करके और नायब तहसीलदार लेखपाल और 2 राजनेता जो सत्ताधारी पार्टी के हैं उनसे मिलकर अपने रिश्तेदारों के नाम पर वो जमीन करा ली है। रिश्वत के बतौर वो जमीन एक पक्षीय फैसला के आधार पर नाम कराई गई है। ऐसा आरोप जो वेदेंद्र सिंह है उनका न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म पर वो स्पष्ट रूप से लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनपद फिरोजाबाद में अगर जिला प्रशासन के लोग इस तरह का अगर बंदरबाट करेंगे तो आम जनमानस में क्या संदेश जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो पूरे पलीता लगाने का कार्य जिला फिरोजाबाद प्रशासन कर रहा है। मैं जेपी सिंह, न्यूज 24 फिरोजाबाद।